और दूसरी बात ये है कि लग्नेश 11वें भाव में विराजमान है और उसके आसपास पाप कर्तरी का योग बना हुआ है। यानी कि 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान है और दशम भाव में शनि महाराज विराजमान है। तो इससे कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ या जो आपके सराउंडिंग्स हैं वो सपोर्टिव नेचर नहीं हैं, जो आपके आसपास लोग हैं वो सपोर्टिव नेचर के नहीं हैं। नेगेटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर लग्नेश का 11वें भाव में विराजमान होना यह दिखाता है कि नेटिव चैलेंजेस को पार करके एक हायर सेल्फ या एक अपना एक हायर पोजीशन वो अपनी क्रिएट करेगा। दूसरी बात ये है कि लग्नेश 11वें भाव में विराजमान होके जुपिटर की अब नवम दृष्टि देखें तो वो सप्तम भाव पर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जुपिटर स्वयं सातवीं राशि में विराजमान होके कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत आपका एक जो ऑरा होगा बहुत ही लविंग होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि आपने शुक्र और सप्तम के बहुत ज़्यादा प्रभाव आपने ले रखे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट बहुत अट्रैक्टिव नेचर होगा, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके इन्फ्लुएंस में आना चाहते हैं, आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये आपको दिख सकता है। पर हम ये भी कह सकते हैं इनकी शादी नहीं हुई, तो आप इसका ये भी कारण देख सकते हैं कि जो अ, अ, क्योंकि आप देखेंगे कि जुपिटर की नवम दृष्टि तो आ ही रही है, पर शनि की दशम दृष्टि भी सप्तम भाव पर आ रही है, क्योंकि शनि सबसे ताकतवर केंद्र में विराजमान है और की दशम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर आएगी। अगर आप शनि महाराज पर उंगली रखिए तो उससे दशम गिने तो सप्तम भाव आएगा। ऊपर से सप्तम भाव के स्वामी जो कि बुध महाराज हुए वो स्वयं शनि की राशि में विराजमान है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र महाराज जो कि सप्तम भाव के कारक होते हैं, शादी के कारक होते हैं, लाइफ पार्टनर के कारक होते हैं, वह भी शनि की राशि में विराजमान है। तो शनि ने एक तरह से संन्यास का योग दिया। हाँ, ऊपर से आप देख सकते हैं कि दशम राशि में एक विष योग बना हुआ है, क्योंकि जब भी शनि और चंद्रमा का मेल होता है उसे विषयोग कहते हैं। तो ऐसे इंसान को मून से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत दिक्कत आती है, सोसाइटी में उसका मन नहीं लगता, अलगाव होता है, तनाव होता है और नॉर्मल दिनचर्या में उनका मन नहीं लगता, उनको एक हायर सेल्फ की तलाश होती है।